हाय गाइस, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा का गठन यानी कि हरियाणा कब बना, क्यों बना, क्या क्या कारण रहे, क्या क्या स्टेप्स रहे, तो उसके ऊपर आज बिल्कुल हम गहराई से चर्चा करेंगे और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो यह कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हरियाणा राज्य क्यों बना, सबसे पहले किसने मांग उठाई, पेप्सू यह क्या था, और समितियां कौन कौन सी थी, सच्चा फॉर्मूला, स्वागत समिति, धर कमीशन, फजल अली आयोग, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में मैंने इसके बिल्कुल लास्ट में डाल रखे हैं। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले जस्ट आपके साथ एक प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इसी टॉपिक पर आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन एक बार आप इसको भी देख लीजिए, आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यह वीडियो किन किन लोगों के लिए, एच टेट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आप यदि सीईटी हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, या हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम जिसके अंदर हरियाणा जीके पूछी जाएगी, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण यह क्लास रहेगी। और यकीन कीजिए, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, बिल्कुल आपको कंसेप्ट के तरीके से, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे। आपके डियर संदीप सर। तो चलिए, सब्सक्राइब, टेलीग्राम लिंक क्या कुछ है उसकी हम बाद में या बीच में कहीं पे बात कर लेंगे। सबसे पहले एक बार आप कंटेंट देखिए, क्योंकि यार मुझे पता है कि अगर कंटेंट जनवर होगा तो लाइक तो आप अपने आप कर दोगे। तो देखिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने कंटेंट बना रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हरियाणा जो आज आप देखते हैं यह क्यों बना, इसको बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम पंजाब का हिस्सा थे, 1 नवंबर 1966 से पहले की बात कर रहा हूँ, जब हम पंजाब का हिस्सा थे तब हमारी एक मांग थी कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जहाँ पर हिंदी बोली जाए, क्योंकि सभी तो पंजाबी नहीं बोलते थे। तो लोगों की डिमांड थी कि हमें एक ऐसा क्षेत्र चाहिए जहाँ पर हिंदी बोलने वाले लोग हों। तो बहुत सारे लोग थे हिंदी बोलने वाले। तो आप कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर क्या बना है, हरियाणा राज्य का गठन हुआ है। चलिए, और भी आपको आगे अच्छी तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर बात कर लेते हैं, हरियाणा का जो इतिहास रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं 1857 की क्रांति। आपको पता है कि यह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम थी। और अगर हम इसको बिल्कुल आसान शब्दों में देखें, जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था 1857 में, क्या हुआ कि हमारे सैनिक और आम जनता अंग्रेज़ों से दुखी थी। तो इस वजह से अंग्रेज़ों ने शुरुआत कर दी कि अब इस अंग्रेजी सत्ता को, इस अंग्रेज़ों के शासन को भारत से उखाड़ दिया जाएगा, इसको बाहर निकाल देंगे। तब हुई थी 1857 की क्रांति, क्योंकि यह 1857 में शुरू हुई थी। लेकिन इसका हरियाणा के साथ क्या लेना देना है, तो ध्यान दीजिएगा, 1857 की यह क्रांति, मतलब जब हमने अंग्रेज़ों का विरोध किया तो हमारा दमन किया गया, हमें दबा दिया गया 1857 में ही अंग्रेज़ों के द्वारा। क्योंकि अब अंग्रेज़ों को क्या लगा कि भाई ये तो हमारा विरोध करने लग गए, आज 2 ने किया, कल 4 करेंगे, फिर 8 करेंगे और एक दिन हमें निकाल देंगे। तो इस वजह से जो हमारा शासन है उसको और भी टाइट कर दो। तो इस वजह से 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्या होता है, हरियाणा को पंजाब में मिला दिया जाता है, पंजाब में। लेकिन पहले क्या था, पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का यानी कि यूपी का हिस्सा था। कब, 1858 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन 1858 में पंजाब में मिला दिया गया। तो एक आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि 1858 में हरियाणा को किस राज्य में या फिर किस क्षेत्र में मिलाया गया था, तो पंजाब के एक क्षेत्र में मिलाया गया था। यहाँ से इतनी बातें समझ आई आपको। अब बातें करते हैं, हरियाणा एक अलग राज्य बना, उसकी बहुत बार मांग उठी है। सबसे पहले अगर आप गूगल करोगे तो 1923 और 1925 दो डेट्स दिखाता है, तो इसी वजह से मैंने 2 डेट यह रख ली है। तो 1923 में भी आपको देखने को मिलेगा और 1925 में भी। 1923 में दिखाता है, अगर आप गूगल करते हैं तो 1923 में दिखाता है कि लाहौर में ये आज़ादी से पहले 1923 की बात है कि लाहौर में एक बार मांग उठी थी। लेकिन 1925 में बहुत सारी किताबें भी दिखाते हैं। 1925 में क्या है कि मुस्लिम लीग पार्टी की एक शाखा थी जिसका क्या नाम था, स्वागत समिति। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यह कौन सी थी, स्वागत समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, परिजादा हुसैन। और इस परिजादा हुसैन के सहयोगी कौन थे, महात्मा गांधी। तो इन्होंने पहली बार मांग उठाई थी 1925 के अंदर कि एक अलग से प्रांत बनना चाहिए, कि एक अलग से स्टेट बननी चाहिए
जिसमें लोग हिंदी बोलते हो, क्योंकि हिंदी बोलने वालों की लगातार प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसके बाद क्या है, तो इन्होंने क्या कहा था कि आप पंजाब से निकाल दो, क्योंकि पंजाब में पंजाबी बोली जा रही थी, कि यदि ये लोग चाहते हैं कि ये हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तब आप इनको चाहे दिल्ली में मिला दो, लेकिन वहाँ से इनको अलग कर दो। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए, 1925 और 1923 के बाद 1928 में क्या होता है, सर्वदलीय सम्मेलन होता है दिल्ली में। सर्वदलीय सम्मेलन मतलब कि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, तो आज़ादी के लिए ही सभी दलों के लगातार अधिवेशन या फिर सम्मेलन, कमेटीज, ये सब चलता रहता था कि हम आज़ाद कैसे हों, उसके प्रोग्राम बनाते थे। तब वहाँ पर सर्वदलीय जो सम्मेलन था, उसमें भी हरियाणा को एक अलग राज्य बनाने की मांग उठी थी। 1928 की बात कर रहे हैं। लेकिन 1909 दिसंबर 1932 में प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता दीन बंधु गुप्त ने भी यही बात कही कि हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में, एक अलग प्रांत के रूप में बनाया जाए। यहाँ से आपका यह क्वेश्चन बन जाता है। तो यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि 1932 में किस नेता ने या फिर किसने हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग की थी। आपके सामने ऑप्शन डाल देगा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दीन बंधु गुप्त, या इनमें से कोई नहीं। तब आपका ऑप्शन रहेगा दीन बंधु गुप्त। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। 1932 के बाद थोड़ी सी मांगे हटी, लेकिन उसके बाद लगातार प्रोसेस चलता रहा। लेकिन 1948 की एक बार बात करता हूँ मैं, क्योंकि 1948 का आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 1948 के, हाँ, यहाँ पर देखिए लगातार मांगे चल रही थी। एक तरफ यह मांग थोड़ी सी डाउन क्यों हो गई थी 1932 के बाद और 1948 तक, यह मांग थोड़ी सी डाउन क्यों हो गई थी, क्योंकि जितने भी हमारे नेशनल लेवल के नेता थे, फ्रीडम फाइटर थे जो भी, तो उन्होंने कहा कि एक बार अब हमें भारत आज़ाद करवा लेने दीजिए और आप भी साथ दीजिए। उसके बाद फिर, क्योंकि यह तो हमारी आंतरिक लड़ाई है, लड़ाई भी क्या है, यह तो एक हमें करना ही है, ये तो होना ही है कभी ना कभी तो। लेकिन पहले जो हमारी एक्चुअल की जो असली लड़ाई है, जो असल में लड़ाई है, उसको हम एक बार अच्छी तरीके से पूरा कर ले। तो 1932 से और 1948 तक यहाँ पर आपको बहुत ना के बराबर मांगे देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा भारत छोड़ो आंदोलन और इन तमाम चीज़ों में हम, और लगातार कोई ना कोई पार्टी या फिर कोई ना कोई समिति का गठन होना नेशनल लेवल पर, लगातार स्वतंत्रता सेनानियों को जेल के अंदर ठूसते रहना, क्योंकि यह अंग्रेजों का लास्ट टाइम था। लेकिन जैसे ही अब भारत आज़ाद हो जाता है, तब क्या होता है, एक पेप्सू नाम से एक स्टेट बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा भी जाता है, लेकिन आज के बाद आप कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे। पेप्सू बता दूंगा कि आपको पेप्सू ये कहाँ था, लेकिन पहले यह जान लीजिए इसकी इसकी फुल फॉर्म क्या है। पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन, यानी कि पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ। अब बात हो चुकी है कि भारत आज़ाद हो चुका है 1947 में। 1947 में भारत आज़ाद हो चुका है, यहाँ पर लिख देता हूँ, 1947 में भारत क्या है, भारत आज़ाद हो चुका है। यहाँ पर शायद इसकी कुछ पिक्चर्स भी लगाई हैं, वहीं पर चलते हैं। हाँ देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तब हिमाचल प्रदेश, पंजाब और यह रहा हरियाणा, क्योंकि यहाँ दिल्ली आ गई। तब यह क्या थे, तब यह इकट्ठे ही थे, पेप्सू के नाम से इनको जाना जाता था। पेप्सू का ये हिस्सा थे, ये वाला आपको अगर दिख रहा है, ये बीच में बिल्कुल पेप्सू है। इसमें हरियाणा का हिस्सा भी है, पंजाब का भी और हिमाचल प्रदेश का भी। तब पेप्सू के नाम से यह एक स्टेट बना दिया गया। यह क्यों बनाया था, ध्यान दीजिएगा। पटियाला और पूर्वी राज्य संघ, जिसे पेप्सू के नाम से जाना जाता है, 5 मई 1948 को पटियाला, जींद, नाभा, कपूरथला, फरीदकोट, कलसिया, मलेरकोटला और नालागढ़ की 8 पूर्वी पंजाब रियासतों को मिलाकर बनाया गया। देखिए, पहले रियासत होती थी, यहाँ पर राजा महाराजा यह होते थे, उनको कंट्रोल करते थे, और यह डायरेक्टली जुड़े होते थे अंग्रेज़ों के साथ, क्योंकि अब भारत तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन रियासतें अभी भी थी। तो इनको मिलाकर एक पेप्सू नाम का एक स्टेट बना दिया गया। क्योंकि यहाँ पर ईजिली, और यहाँ पर इसका क्या था, इसका केंद्र था पटियाला। यह बनाया गया था और यह औपचारिक इसका उद्घाटन किया गया था 15 जुलाई 1948 को। तब उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अब बात करते हैं, एक तो इम्पोर्टेंट आपका यही हो जाता है मोटा मोटी, एक बार आप देख लीजिएगा, जो ये 8 स्टेट थी, ये वाले पटियाला, जींद और ये सब 8 स्टेट थी, या 8 क्षेत्र बोल सकते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट आपका यही हो जाता है। लेकिन अब बात करते हैं हम स्टार्टिंग में जब बनाया गया था 1951, यह तकरीबन 1956 तक रहा, लेकिन 1966 में यह क्या हो गया,
इसमें डिवाइडेशन हो जाता है, अलग अलग इसको विभाजित कर दे देते हैं। हिमाचल अलग, पंजाब अलग और हरियाणा अलग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर पेप्सू नहीं काम कर रहा, यहाँ पर पेप्सू है, यहाँ पर भी पेप्सू है। तो यह बनाया गया था कि सीधा इसको डायरेक्ट एक ही जगह से पूरा का पूरा क्षेत्र पे कंट्रोल किया जा सके। आपको पेप्सू की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि पेप्सू बहुत बार पूछा जाता है। यह इसमें कुछ खास नहीं। और यहाँ पर बस वही है कि जो कलसिया नाम का एक प्लेस है, एक क्षेत्र है, उसकी राजधानी बनाई गई छछरौली। छछरौली या फिर छछरौली आपको मिल सकता है। और छछरौली कहाँ पर है? छछरौली हरियाणा में है। हरियाणा और पंजाब की क्या है, इसको चेरापूंजी बोला जाता है। किसको? छछरौली को। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, जस्ट इतनी ही बातें हैं। हम बात कर रहे हैं 1948 में कि 1948 में अब हरियाणा मतलब एक पेप्सू नाम का एक स्टेट बना दिया गया है, जिसमें हरियाणा का भी कुछ हिस्सा है। अब 1948 में ही धर कमीशन आता है। धर कमीशन ने क्या किया? पहले मांगे उठ रही थी, लेकिन इसने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। यह एक भाषा के आधार पर एक कमीशन बनाया गया, जिसको नाम दे दिया गया SK धर 1948 में। लेकिन इसमें भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि तभी भारत आज़ाद हुआ था, बहुत सारे चीज़ें चल रही थी एक साथ भारत में। लेकिन यह भी क्या हो गया? रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। इसकी जो भी रिक्वायरमेंट थी हमारी, उन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो 1948 में यह पहला कमीशन था, ध्यान दीजिएगा, धर कमीशन। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, पेप्सू के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आपका सच्चर फॉर्मूला। 1948 के बाद अब हम आ जाते हैं 1949 में, 1949 में। सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? एक क्वेश्चन तो आपका यही है। 1 अक्टूबर मिले या फिर 2 अक्टूबर मिले 1949, 1949 यह इसकी डेट रहेगी। यह सच्चर फॉर्मूला था क्या? किस वजह से इतना ये इसने हाइप क्रिएट की? तो ध्यान दीजिएगा, 1949 की बात कर रहे हैं हम। पंजाब का हिस्सा थे और वहाँ पर जो CM बने, क्योंकि 1947 के बाद तो CM बने वहाँ पर। 1949 में जो उनके CM बने, तो उनके CM का क्या नाम था? भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर उनका नाम था। और सच्चर उनका जो सरनेम है या जो भी है, उसी के नाम पर एक फार्मूला क्रिएट किया गया, सच्चर फार्मूला। अब यह फार्मूला किस वजह से क्रिएट किया गया? हरियाणा की जो मांग उठ रही थी, एक हिंदी भाषा बोलने वाला क्षेत्र, उसी के आधार पर इन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया, जो कि बहुत अच्छा किया इन्होंने। तो इसमें क्या था? इन्होंने 2 हिस्से बना दिए। जो जितना पंजाब और हरियाणा था उसके 2 हिस्से बना दिए। एक में बोला कि एक तरफ रहेंगे आप, मतलब एक क्षेत्र, एक तरफ रहेंगे नहीं, एक क्षेत्र जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाएगी और दूसरे जहाँ पर पंजाबी भाषा बोली जाएगी। इन्होंने कहा जहाँ पर पहले हिंदी बोली जाएगी वहीं पर दूसरी पंजाबी भाषा होगी, लेकिन जहाँ पर पंजाबी भाषा होगी वहीं दूसरी हिंदी भाषा होगी। तो इन्होंने यह बोल दिया। लेकिन इसके लिए कोई सीमाएं या फिर कोई रेखा नहीं खींची गई थी, लेकिन यह भी थोड़े दिन चलता रहा। लेकिन जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो नारायणगढ़ है जो कि अम्बाला में है, जगाधरी जो कि यमुनानगर में है, और पटियाला का एक क्षेत्र है कोहिस्तान, शिमला और कांगड़ा जो कि अभी शिमला जो कि अभी कहाँ पर है, जो कि अभी हिमाचल प्रदेश में है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, जो कि अभी हिमाचल प्रदेश में है। यह इन सब को शामिल कर दिया कि ये है हिंदी क्षेत्र। इनको ध्यान दीजिएगा, इन क्षेत्रों को हिंदी क्षेत्र शामिल कर दिया गया था। लेकिन बात क्या हुई? बात वही होती है जैसे कि एक घर में एक बड़ा बेटा होता है, एक छोटा बेटा होता है, बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, लेकिन बारी आती है जब वो अलग अलग होते हैं। तो छोटा बोलता है कि मेरा ज़्यादा हिस्सा है, बड़ा बोलता है कि मेरा ज़्यादा हिस्सा है। लेकिन जब वो एक साथ होते हैं तो काफ़ी औरों को भी अच्छा लगता है और खुद को भी, क्योंकि एक घर तो एक ही होता है। लेकिन जब एक घर के 2 हो जाते तो प्रॉब्लम्स तो आती है। तो यही कुछ ऐसा यही हुआ कि अब कोई रेखाएं या फिर कोई बाउंड्रीज तो खींची नहीं थी कि कौन सा हिस्सा हिंदी का है, कौन सा हिस्सा पंजाबी का है। तो इस वजह से यहाँ पर लगातार तकरारें उठती रही और यह फॉर्मूला भी आपका एट द एंड क्या हो गया? सच्चर फॉर्मूला भी आपका कैंसिल हो गया, फेल हो गया। इसने भी कोई अच्छे तरीके से काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि खाली बोल तो दिया गया कि ठीक है 2 क्षेत्र बना दिए हमने, हिंदी बोलने वाले लोगों की हमने बातें सुन ली, आज से यहाँ से हिंदी बोली जाएंगी, लेकिन ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन किसी चीज़ का नहीं हुआ था। तो शायद इसी वजह से यह फार्मूला, सच्चर फार्मूला फेल हो गया। और बता दूं आपको कि यहाँ से बहुत बार लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि मैंने नीचे भी डाल रखे हैं, लेकिन आपको आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, आपको पता होना चाहिए। अब 1949 के बाद अब हम आते हैं 1949 में एक और आपका कमीशन बनता है, JVP कमीशन। इसमें 3 लोग थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। J फॉर पंडित जवाहरलाल नेहरू, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल।
और पी फॉर पिताबी सितार मैया, जो कि इनकी तस्वीर यह रही। यहाँ पर इनकी तस्वीर को आप देख लीजिएगा। तो ये 3 लोग हुए और इन 3 लोगों ने भारत आज़ाद होने के बाद 1949 में जब देखा कि लगातार मांगें बढ़ती जा रही है, तो इन्होंने स्पेशल एक कमेटी का गठन किया जिसका क्या नाम था, JVP कमेटी या फिर JVP कमीशन। तो इनका मुख्य काम क्या था कि हरियाणा को पंजाब से अलग कैसे किया जाए, किस आधार पर किया जाए, तो इनका स्पेशली यही काम था। लेकिन यह भी जितने पहले फॉर्मूले आए तो यह भी उन्हीं की तरह क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि इसकी रिपोर्ट ही पास नहीं हुई। यह कमेटी तो बन गई लेकिन इसकी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, तो इस वजह से इसी ने आगे काम ही नहीं किया, तो यह भी कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं हम 1953 की। अब क्या हो गया, अब भारत आज़ाद हो चुका था। खाली हरियाणा की बात नहीं थी, अगर हम साउथ में बात करें तो साउथ में भी बहुत ज़्यादा मांगे बढ़ रही थी। किस चीज़ को लेकर, क्योंकि आप एक बात सोचिए, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई उड़िया बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, तो सबकी यही डिमांड थी कि हमें अलग से कुछ हिस्सा चाहिए जिसमें हम अपने लोगों के साथ या फिर अपने जैसे बोलने वालों के साथ एग्जैक्टली, क्योंकि अपने तो सभी है, लेकिन जो हमारी भाषा बोलते हैं, जैसे तमिल बोल रहे थे कि हमें एक अलग से चाहिए, तेलुगु बोल रहे थे कि हमें अलग से चाहिए, तो नॉर्थ में भी और साउथ में भी अब भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। अब 1953 में क्या होता है, साउथ में, दक्षिण भारत में क्या होता है, एक व्यक्ति हुए श्री मल्लू जी, आप गूगल ज़रूर कीजिएगा उनको, उनके बारे में आपको थोड़ा सा और जानने को मिलेगा। श्री मल्लू जी, उन्होंने क्या किया, वो वही बोल रहे थे कि हमें एक अलग से राज्य चाहिए, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही थी, तो वो लगातार 56 दिनों तक बैठ जाते हैं बिना कुछ खाए पिए अनशन पर, और 56 दिनों के बाद उनकी डेथ हो जाती है और वो मर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो मरते हैं तब उस चिंगारी ने कि हमें एक अलग से राज्य चाहिए, तो बहुत ज़्यादा वह चिंगारी फट गई, बहुत ज़्यादा आग पकड़ लिया, और तभी क्या बोलते हैं कि मद्रास से हमें एक अलग प्रांत चाहिए, क्योंकि मलयालम बोल रहा है कोई, उड़िया, वही वही बात थी। तब क्या होता है, तब आंध्र प्रदेश का गठन होता है, लेकिन वह व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहे, वह जा चुके थे, लेकिन उनके मरने के बाद शायद तभी सरकार ने इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया। तो अगर पूछा भी जाता है कि भाषा के आधार पर गठित पहला कौन सा राज्य है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, आंध्र प्रदेश। और शायद जो बाकी मांगे उठ रही थी नॉर्थ में या साउथ में, अब उनको थोड़ा सा लगा कि अब तो हमारी मांगे भी मानी जा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश क्या है, भाषा के आधार पर, यह है, इसकी डेट भी लिख रखी है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश कहे जाने वाले भाषा के आधार पर इस राज्य का निर्माण हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। और यहाँ पर इसके बाद क्या होता है, अब बात कर रहे हैं हम 1953 के अंदर ही एक फजल अली आयोग, एक आयोग बनता है, एक कमेटी बनती है, आप मान के चलिए। क्या होता है, इसका गठन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि फजल अली आयोग किस वर्ष गठित हुआ, तो 1953 में। अब क्या होता है, इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, कब, 1955 में, और यह रिपोर्ट क्या थी, भाषा के आधार पर थी। और इसमें क्या हुआ, 1956 में इसी रिपोर्ट के आधार पर, इस रिपोर्ट के आधार पर संविधान के अंदर 7वां संविधान संशोधन हुआ। देख रहे हो आप, तो यह क्या था, राज्य पुनर्गठन विधेयक आयोग, जो 7वां संविधान संशोधन था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इस वजह से आप इसको अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिएगा। तो भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग इसमें क्या कर ली गई, स्वीकार कर ली गई। लगभग पूरे भारत में इस आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1953 में बना, 55 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की, और 56 में इस रिपोर्ट के आधार पर 1956 में ही संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से एक तो यही बनता है कि कब गठित हुआ फजल अली आयोग, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इसने कब रिपोर्ट प्रस्तुत की। दूसरा, फजल अली आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वह किस आधार पर थी, भाषा के आधार पर, क्वेश्चन नंबर 3। उसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, 1955 में, ठीक है। उसके आधार पर संविधान के अंदर संशोधन कब हुआ, 1956 में, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, नंबर 5। 7वां संविधान संशोधन किस चीज़ से रिलेटेड है, राज्य पुनर्गठन विधेयक आयोग से। तो आपके यहाँ से 6-7 क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली बन जाते हैं। तब क्या होता है, अब बहुत सारी जगह भारत में भाषा के आधार पर मान लिया गया कि ठीक है हम स्टेट बना देते हैं, लेकिन पंजाब में अभी भी स्वीकार नहीं हुई है बात। देख रहे हो आप, 1953 में, 56 में यह बात स्वीकार नहीं की गई। लेकिन यहाँ पर एक बात होती है, यहाँ पर क्या करते हैं कि एक क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू कर देती है।
तत्कालीन सरकार। क्षेत्रीय फार्मूला ध्यान रखिएगा, यह क्षेत्रीय फार्मूला क्या था, बहुत बार पूछा जाता है। तो यह क्षेत्रीय फार्मूला अप्रैल में बना था, कहीं पर यहाँ पर जुलाई भी मिलेगा, अप्रैल मिलेगा, 1956 में बना था। डेट याद रख लीजिएगा बस, 1956 में। तो इसमें क्या बोला गया कि राज्य एक होगा लेकिन इसके अंदर भाषाएं दो होंगी, मुख्य भाषाएं पंजाबी और हिंदी। कि अब तो जो लोग बोल रहे हैं कि हमें हिंदी बोलनी है, हिंदी बोल रहे हैं, शायद उनको भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इन दोनों की अलग अलग कमेटियां बन गई, लेकिन इन कमेटियों ने ठीक से कार्य नहीं किया और इसकी वजह से यह फॉर्मूला भी अगेन फेल हो गया। देख रहे हो आप कि हरियाणा कब बनने लगा था और कब कितनी कमेटियां लगातार फेल हो रही है। लेकिन हमारी अब भी मांग वही थी कि हमें एक अलग से राज्य चाहिए, चाहे आप राजस्थान, यूपी, दिल्ली, इनके जो क्षेत्र है इनमें से कुछ कुछ काट कर एक अलग बना दीजिए, या फिर इनके साथ किसी के साथ भी जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती हो वहाँ पर हमें इंक्लूड कर दीजिए। लेकिन बात असल में यही थी कि हमें एक अलग राज्य बनाना है। तो इन जो बाकी जो अलग से राज्य हैं जो हरियाणा के लगते हैं, टच करते हैं, उनमें से आप किसी के क्षेत्र भी काट के दीजिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमें बनाइए अलग से। तो बात यही थी। अब क्या होता है, यह फजल अली आयोग के बारे में थोड़ा सा, उसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, वैसे गूगल पर सभी जानकारी है, मोटा मोटी मैंने बता ही दिया। अब 1956 के बाद बात करते हैं 1957 में। 1957 में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रताप सिंह कैरो, इनकी सरकार होती है कहाँ पर, पंजाब के अंदर। और यहाँ पर लिख भी रखा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ ईस्ट पंजाब 1957 से 1962 तक। तो 57 की हम बात कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब 1956 से 1964 तक, हम 1957 की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया, और यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि हमारे लोग तो पहले ही बोल रहे थे कि हमें हिंदी बोलने वालों को एक अलग से प्रांत दे दिया जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया, यह इनकी तस्वीर है, इन्होंने क्या किया कि पंजाबी भाषा को बिल्कुल कंपलसरी कर दिया। इससे क्या हुआ, हिंदी जो भाषा बोलते थे उन उन लोगों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची कि हमें तो कोई हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हम हिंदी बोलें, लेकिन यहाँ पर पंजाबी कंपलसरी कर दी। इसी पर क्या होता है, अब लोग थोड़े से गरमा जाते हैं और वह खुद अपने आप से एक समिति का, एक कमेटी का गठन करते हैं, हिंदी भाषा समिति इस नाम से। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, उनका नाम होता है बलवंत तायल जी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो हिंदी भाषा समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था, बलवंत तायल। और जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं प्रताप सिंह कैरो, इनका भी एक बार थोड़ा सा आप टाइम नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बात आ जाती है 1960 तक, लेकिन लगातार मांगे चल रही थी कि हमें एक अलग से प्रांत चाहिए। द टीचर्स पर आप यह वीडियो देख रहे हो। आई होप कि अब तक की वीडियो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। 1960 में क्या होता है, मास्टर तारा सिंह, यह क्या होते हैं, धर्म के आधार पर, अब तक भाषा के आधार पर बात चल रही थी कि, लेकिन यह बोलते हैं कि धर्म के आधार पर सिख राज्य, पंजाब को सिख राज्य घोषित कर दो धर्म के आधार पर। अब और बहुत ज़्यादा तकरारें बढ़ जाती हैं, क्योंकि कुछ लोग इस तरफ के बोल रहे हैं कि हमें हिंदी बोलने वाला एक अलग से राज्य चाहिए, और आप बोल रहे हैं कि धर्म के आधार पर इसको सिख राज्य घोषित कर दो पंजाब को। और यह जो मास्टर तारा सिंह होते हैं यह आत्महत्या की भी धमकी देते हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, मामला थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है। बातें लगातार चलती रहती हैं। 1962-64 में भी लगातार बहुत सारी मांगे उठी, लेकिन 1965 में क्या होता है, इन्हीं के शिष्य होते हैं ये फतेह सिंह, किसके, मास्टर तारा सिंह के। यह एक उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हुए। इन्होंने बहुत लगातार 4-5 साल कोशिशें की, और इनकी फाइनली कोशिशों की तरफ थोड़ा सा इनका ध्यान दिया गया, क्योंकि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, और लगातार जो भी मांगे हम उठा रहे थे उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया गया। और 1965 के अंदर ही आपका क्या होता है, अब यहाँ पर कमाल हो जाता है, क्योंकि जो इतनी बार हमने इतने सालों से लगातार मांगे उठा रहे थे, अब क्या होता है, अब सरकार के कान पर जौ रेंगती है। क्या होता है, 1965 में ही, इस डेट को आप याद कर लीजिएगा, 23 सितंबर 1965 में ही पंजाब पुनर्गठन विधेयक लाया जाता है। एक समिति भी बनाई जाती है। गुलजारी लाल नंदा तब गृह मंत्री हैं हमारे उस टाइम पे भारत देश के। और लोकसभा स्पीकर कौन थे, सरदार हुकम सिंह। यह जो 3-4 पॉइंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। एक बार फिर देख लीजिए, 23 सितंबर 1965 को
क्या होता है, पंजाब पुनर्गठन विधेयक लाया गया, एक समिति भी बनाई गई, गुलजारी लाल नंदा तब गृह मंत्री, और लोकसभा स्पीकर कौन थे, सरदार हुकम सिंह। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसी वजह से बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल होके सुनना है। जो ये समिति बनाई गई, इसका क्या कार्य था, इसका जस्ट एक ही कार्य था कि भाई आप एक काम कर दो बस, हरियाणा पंजाब से अलग कैसे होगा, कितना हिस्सा मिलेगा, हमें बस इसकी रिपोर्ट बना कर दे दो। अब सरकार पूरा फाइनली मूड में थी, क्योंकि वह देख रहे थे कि साउथ में कई राज्य बन चुके हैं जो कि भाषा के आधार पर है, लेकिन यहाँ लगातार वही तकरार उठ रही थी। तब क्या था, 1965 के आसपास कुछ ऐसा था, पूरा एक हिमाचल, पंजाब और हरियाणा का एडमिनिस्ट्रेटिव एक ही था, प्रशासनिक कार्य एक ही जगह से चल रहा था। लेकिन 23 अप्रैल 1966 को तकरीबन 6 महीने में क्या बनता है, उस जो समिति बनाई गई थी, उन्होंने कहा कि एक शाह आयोग या फिर शाह कमीशन भी बोलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप कहीं लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है। 23 अप्रैल 1966 को यह एक आयोग बनाया गया, जिसको एक कार्य दिया गया। क्या कार्य, कि आप सीमा बना दो, किस किस के बीच में, हरियाणा और पंजाब के बीच में एक सीमा, एक बाउंड्री बना दो, और हमें यह रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि वैसे तो बहुत बार लगातार कमेटीज बन चुके हैं, लेकिन अब की बार एक फाइनली आप लकीर लगा कर दो हमें कि इतना हरियाणा है और इतना पंजाब, और किस बेस पर है ये। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शाह आयोग या फिर शाह कमीशन, कि इसके अध्यक्ष कौन थे, जस्टिस जेसी शाह, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें 3 मेंबर थे, दूसरे श्री एस दत्त और तीसरा एम फिलिप। अब इन्होंने बहुत जल्दी कार्य किया, जो कि बहुत अच्छा कार्य किया। इन्होंने देखिए जस्ट 1.5 महीने के अंदर, इनफैक्ट 1 ही महीने के अंदर, 37 दिन के अंदर इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कर दी। ये इनका क्या काम था, ये फील्ड पर आए, हरियाणा पंजाब जो पूरा क्षेत्र था वहाँ पर घूमे, लोगों से मिले, और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कर दी। और उस रिपोर्ट में क्यों ये घूमे, क्योंकि ये देखना चाहते थे कि किस तरफ ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, किस तरफ पंजाबी बोलते हैं, कि क्षेत्र को किस प्रकार से बांटा जाए। तो जो आज का जो वर्तमान आप चंडीगढ़ देख रहे हो, जो कि अभी हरियाणा की राजधानी है, द ब्यूटीफुल सिटी, और खरड़ जो कि अभी मोहाली पंजाब के अंदर है, इन दोनों को हरियाणा में शामिल कर दिया गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिंदी बोलने वाले लोग थे। इन्होंने कहा कि यह हिंदी क्षेत्र में रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या था, सच्चर फॉर्मूले, जो एक सच्चर फॉर्मूला हमने ऊपर देखा, उसमें कांगड़ा, शिमला और पटियाला का कोई स्थान, वो इसमें नहीं थे। 18 सितंबर 1966 को क्या होता है, जेसी शाह सीमा आयोग बिल था वो संसद में पास कर दिया जाता है। लेकिन इसमें जो चंडीगढ़ और खरड़ है, इसमें इनको हरियाणा के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन रिपोर्ट में तो ये दोनों थे। फिर क्या हुआ, जब बिल पास किया गया तब इनको हरियाणा के अंदर नहीं दिया गया, और क्या बोला गया तभी, कि चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी बना देते हैं। राजधानी, ध्यान दीजिएगा, यह हरियाणा के अंदर आना था। और फाइनली 1 नवंबर को 1966 को बिल्कुल ही ऑफिशियली मोहर लग जाती है कि आज से हरियाणा अलग और पंजाब अलग, और यह कुछ इतना हिस्सा हमें मिलता है। जो पूरा हिस्सा 100% था, उसमें से हमें नीचे का 34% हिस्सा मिल जाता है। और 34% हिस्सा है वह कुछ ऐसा है, जिसके अंदर आज 22 ज़िले बन चुके हैं। उस समय पर कितने थे, उस समय पर जस्ट 7 ज़िले थे। 7 से 22 ज़िले कैसे कैसे बने, इसके ऊपर तो एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से वीडियो लेके आऊँगा, जिस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने खुलकर डिस्कस की है, उस वीडियो में भी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा एक लेक्चर लंबा हो जाएगा, आप याद नहीं कर पाओगे। उसमें मैं आपको ट्रिक भी दूंगा, और आप कभी भूल कर भी नहीं भुला पाओगे, इस बात की भी गारंटी है। तो हमने देखा कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बन गया। अब क्या होता है, जो यह 18वां संविधान संशोधन होता है। हरियाणा राज्य जब बना तब 18वां संविधान संशोधन हुआ, लेकिन यह राज्य कौन सा बना, 17वां राज्य बना। किससे अलग हुआ, पंजाब से अलग हुआ, और संविधान में 7वीं अनुसूची में जोड़ा गया इसको। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, PYQ है ये, आपको ध्यान रख लेने हैं। यहाँ से इस क्लास से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन 101% आएगा, यह मैं लिख के दे सकता हूँ। इतनी बातें आपको ध्यान रख लेने की। पंडित भगवत दयाल शर्मा को हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। तब चुनाव नहीं हुए थे, क्योंकि हरियाणा नया नया बना था। तो यह क्या थे, यह विधायक थे
पंजाब सरकार में उस टाइम पे, और तब क्या हुआ, इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन अगर आप देखेंगे, यह हैं उस समय के पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो कि हमारे पहले सीएम है हरियाणा के, और यह है अभी वर्तमान 2024 में जो अभी चुनाव हुए हैं नायब सिंह सैनी। अगर आप बोलोगे कि सर हमें एक अलग से अच्छे तरीके से वीडियो चाहिए, हरियाणा के अंदर कितने सीएम हुए, उन्होंने क्या क्या मुख्य कार्य किए, किस डेट से किस डेट तक वो रहे, तो उसके ऊपर भी मैं एक अलग से लेक्चर लेके आने वाला हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उस टाइम पर राज्यपाल कौन थे, तो यह रहे हमारे पहले राज्यपाल, जिसका क्या नाम है, धर्मवीर। और यह रहे आज के हमारे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी बोलते हैं इनको, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, भंडारू, ठीक है। 29 जनवरी 2010 को पंजाबी भाषा को हरियाणा में दूसरी भाषा का दर्जा मिला है। पहली भाषा कौन सी हुई, हिंदी। यहाँ पर हरियाणवी मत कर देना, हरियाणवी बोली है, पहली हिंदी, और 2010 के बाद दूसरी भाषा पंजाबी। लेकिन इससे पहले कौन सी थी, इससे पहले थी आपकी तमिल। तमिल भाषा को हरियाणा में दूसरी लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। हरियाणवी कोई बोली नहीं है, इतनी बात आप ध्यान रख लीजिएगा। हरियाणवी एक बोली है, भाषा नहीं है। यह है आपका वर्तमान आज दिखने वाला, आज 22 जिले हैं इसमें, यह है आपका प्यारा सा एक हरियाणा राज्य के मानचित्र। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा एक्चुअल में है कहाँ पे, यह रहा हरियाणा। लेकिन इसकी स्थिति क्या है, अगर हम पूरा भारत के इस मानचित्र को देखते हैं तो यह उत्तरी, क्योंकि यहाँ पर पूर्व हो गया, यहाँ पर पश्चिम हो गया, यहाँ पर उत्तर हो गया, और यहाँ पर दक्षिण हो गया, तो हम तो इसी तरफ है ना, तो यह उत्तरी हिस्से में है। उत्तरी हिस्से में है कौन, भारत, नॉर्थ में है। इतनी बातें हमें ध्यान रख लेनी है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर कि जो ये हरियाणा है यह किस किस से है, 5 राज्यों से घिरा है। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, यह रहा आपका हिमाचल प्रदेश ऊपर, यह रहा आपका हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आता है उत्तराखंड, यह रहा आपका दूसरे नंबर पे उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, यह रहा आपका उत्तर प्रदेश। राजस्थान, ये रहा आपका राजस्थान। और पंजाब, यह रहा आपका पंजाब। तो अगर पूछ ले जाए, बहुत बार पूछा भी गया है कि हरियाणा को कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, 5 राज्यों की सीमा लगती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये क्लास है। तो जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए देखो, अच्छे तरीके से देख लेना, एक जगह बैठकर देख लेना, क्योंकि अगर आप कभी कभी रुक रुक कर देखोगे तो आपका समझ में नहीं आएगा। अगर बात करें, चंडीगढ़ और दिल्ली 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो कि हरियाणा को लगते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यह रहा यहाँ पर आपका दिल्ली, यहाँ पर आ जाता है आपका दिल्ली, और ऊपर है यहाँ पर आपका चंडीगढ़। तो इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है कि 2 यूटी और 5 राज्यों से घिरा है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, 44,212 वर्ग किलोमीटर, तब भी उतना था 1966 में भी, और आज भी इतना ही है। ओके, आई थिंक हाँ, अब हमारी क्लास हो जाती है कंप्लीट। हरियाणा का गठन कब, क्यों, कैसे, कमेटियाँ कब कब मांग उठी, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। द टीचर्स यूट्यूब चैनल आप अभी देख रहे हो, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पुट किए हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। तो आई थिंक मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से सभी टॉपिक्स को एक एक करके आपके सामने, जो एक पूरा एक बड़ा टॉपिक है उसके अंदर मैंने बिल्कुल छोटे छोटे करके आपको पढ़ाया है। शायद आपको पढ़ाने का तरीका भी पसंद आया होगा। सो अगर अभी तक आप लगातार देख रहे थे, सो आप किसी ना किसी एग्ज़ाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो का टीचिंग मेथड पसंद आया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ से हम लगातार टीचिंग्स एग्ज़ाम के लिए और जिस भी एग्ज़ाम में हरियाणा जी के पूछे जाते हैं उस एग्ज़ाम्स के लिए हम लगातार क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमने बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिलेगा। आप उस पर डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जा सकते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसको आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा, PDF, नोट्स, लगातार क्लासेस, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। अब यहाँ पर द टीचर्स आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल, और यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस पुट किए हैं। यहाँ पर यहाँ से देखते हैं, आई थिंक ये कौन सा क्वेश्चन है।
हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि 1858 है, ये 1857 सॉरी, क्योंकि यहाँ पर कुछ हिस्सा इस तरफ चला गया है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था। तो हमने बिल्कुल सबसे ऊपर देखा था, तो पहले था उत्तर प्रदेश का। और 1858 से पहले था उत्तर प्रदेश का। 1858 में किस में मिला दिया गया था? पंजाब में मिला दिया गया था। आपके यहाँ से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करते हैं कि हरियाणा गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो राष्ट्रपति थे आपके उस समय पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1966 के अंदर। अगर आपका पीएम पूछ ले जाए प्रधानमंत्री, तब थे आपका कौन था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ठीक है। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है और एकमात्र प्रधानमंत्री है श्रीमती इंदिरा गांधी। कब यह गद्दी पर बैठी थी? 1966 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा की सीमा सर्वाधिक किस राज्य के साथ लगती है? ऊपर हमने किया था कि हरियाणा को कितने अलग राज्य हैं जो बाउंड्री टच करती हैं? 5 राज्य। तो अगर पूछ ले जाए कि सर्वाधिक किस राज्य के, तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा राजस्थान के साथ हम बाउंड्री बनाते हैं। हरियाणा 1262 या फिर 1261 मिलेगा आपको, 1261 या 1262। वैसे तो 1262 ही आपको मिलेगा ज़्यादातर, 1262 किलोमीटर। इतनी बातें आपको याद रख लेनी है। चलिए, हरियाणा के उत्तर में कौन सा प्रदेश स्थित है? अगर मैं अभी आपको ऊपर लेके जाऊं, हरियाणा के उत्तर में, हरियाणा के उत्तर में यह रहा आपका हरियाणा। हरियाणा के उत्तर में यह रहा आपका हरियाणा। हरियाणा के उत्तर में देखिए ऊपर कौन सा है आपका? उत्तर में हिमाचल प्रदेश। और आपका पूर्व में कौन सा है? ये वाला यूपी। और आपका दक्षिण में कौन सा है? राजस्थान। पश्चिम में कौन सा है आपका? पंजाब। इतनी बातें आपको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि साथ साथ में अगर मैप इंक्लूड कर लेते हैं तब काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो इसका क्या रहेगा? ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हरियाणा का जो स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर 1966 को। इस दिन हम पंजाब से अलग हुए थे। यह तो बिल्कुल ईजिली था। और ये जो सभी क्वेश्चन है ये PYQ है, ऐसे मत सोचना कि इसी क्लास से लिए गए हैं। इस क्लास से तो लिए गए हैं, लेकिन यह किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जो आज हमने पढ़ाया उसी में से आए हुए हैं सभी। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़, ऑप्शन सी आप सबको पता है। हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हरियाणवी को क्लिक कर देंगे। भाषा पूछा है, भाषा हिंदी है। दूसरी कौन सी है? दूसरी पंजाबी है, जो कि 29 जनवरी 2010 से है। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका कहाँ से हुआ था? अंबाला की जो अंबाला छावनी से हुआ था। कहाँ से हुआ था? अंबाला छावनी से हुआ था। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ए, धर्मवीरा, जो कि हमने अभी देखा है। 1947 में भारत के आज़ाद होने के पश्चात तक हरियाणा किस प्रांत का हिस्सा था? तो जाहिर सी बात है कि पंजाब का था। लेकिन अगर आ जाए 1857 की क्रांति से पहले, तब यूपी का हिस्सा था। यहाँ पर भी क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। भीमसेन सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्टूबर में हुआ था, 1 अक्टूबर 1949 को। एक ना मिले तो 2 अक्टूबर 1949 को। क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ था बताइए? 1956 के अंदर। ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। 1956 के अंदर, अगर आपको याद है, 1956 के अंदर क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया था, जिसमें 2 क्षेत्र बनाए गए थे, एक हिंदी वाला और एक पंजाबी वाला। तो यह वही एक क्षेत्रीय फार्मूला है। फजल अली आयोग रिपोर्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आयोग 1953 में यह आयोग बना था, तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। और 1955 में इस आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जैसे कि हमने ऊपर देखा। और 1956 में इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत के अंदर 7वां जो भारतीय संविधान संशोधन है, उसके अंदर 7वां संविधान संशोधन किया गया था, राज्य पुनर्गठन विधेयक आयोग का। शाह कमीशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए इसका गठन कब हुआ? शाह आयोग का। तो 1966 में। कब हुआ था? 1965 या 66। यहाँ पर ना तो 65 है ना ही 66 है। तो यहाँ पर एक बार आप थोड़ा सा ऑप्शन को ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर कर लीजिएगा। ओके, तो शाह आयोग हो गया 1900। अगर गठन की बात की जाए तो 1965, ठीक है। और इसने कब अपना काम कर दिया था? 1966 में। एक बार मैं आपको थोड़ा सा कंफर्म भी करवा देता हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डेट्स का चक्कर है शाह आयोग का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह रहा
यहाँ पर 66 में तो इसको यह बिल पास ही हो गया था। और यह कब बनाया गया था? 23 अप्रैल 1966 को। ध्यान दीजिएगा, 66 कर लीजिएगा। यही इस आयोग का क्या कार्य था कि सीमा इसको बनानी है, बाउंड्रीज बनानी है। ठीक है, 1966। 66 ना मिले तो 65, लेकिन 1966 ही आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए, फजल अली आयोग को देख लिया, शाह कमीशन को देख लिया। ओके, जो इसने बिल कब प्रस्तुत किया संसद के अंदर? तो 18 सितंबर 1966 को। इसके बाद हाँ, यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं कंप्लीट। और सो थैंक यू गाइज, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई कि आपने इस क्लास को कंप्लीट देखा है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस भी बच्चे ने, जिस भी कैंडिडेट ने इस लेक्चर को कंप्लीट देखा होगा, तो यकीन करना कि आपका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन 101 फंसता ही है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इसी वीडियो में किए हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट था हरियाणा का गठन, कि हरियाणा राज्य क्यों बना, कब बना, कैसे बना, क्या क्या हुआ, इस प्रोसेस में बच्चे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के, कैंडिडेट के काफ़ी कमेंट्स आ रहे कि सर फर्स्ट लेक्चर लेके आइए, हरियाणा का फर्स्ट लेक्चर लेके आइए। कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? कि आप गठन से शुरुआत कीजिए। तो गठन के लिए भी तो एक अच्छी सी भूमिका, जो कि यह PDF जैसी भी है, आप लोगों को आई होप कि पसंद ही आई होगी, क्योंकि यह मैंने खुद ने ही तैयार की है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगा है इस पर, तो लेकिन मैंने अपना 100% दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस का आपके साथ आंसर गलत शेयर हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ। और आप उसका आंसर लिख भी दीजिएगा कि सर आई थिंक इसका ये आएगा। हो जाता है कभी कभार, लेकिन आई थिंक अच्छे तरीके से आपको करवाने की कोशिश की है। टीचिंग मेथड आपको कैसा लगा, सो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। यह क्लास नंबर 1 थी हरियाणा के गठन की। अब हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हरियाणा कैसे बना, क्यों बना। अब क्लास जो दूसरी होगी इसकी, इसी में आएंगे जो हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं, कौन कौन से उस टाइम पे ज़िले थे, आज कितने हैं, और तब से लेकर अब तक कौन सा ज़िला किस डेट पे बना। और यह मेरा आप सभी के साथ प्रॉमिस है, एक वादा है कि आपको अगले लेक्चर के जितने भी ज़िले हैं आपको टिप्स पर याद करवा दूंगा। आप कभी भी चाहकर डेट नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने भी उस टाइम पे वैसे ही याद किए थे और अब आपको भी वैसे ही याद करवा दूंगा। तो बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। सो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF नोट्स, वीडियोज़ और बाकी जो तमाम पोस्ट्स हैं या फिर कोई नोटिफिकेशन, तो अगर आप HTET CTET स्पेशली अगर आप टीचिंग से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो ना, तब आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे हेल्प मिलेगी। और इसमें हम ज़्यादा फालतू की कोई चीज़ें शेयर भी नहीं करते, जस्ट टीचिंग या फिर स्टडी से ही रिलेटेड हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप पढ़ते रहिए और खुद पर आप विश्वास रखिए, एक ना एक दिन आपका भी फाइनल लिस्ट के अंदर नाम आएगा और आप मिठाई खिलाने के लिए ज़रूर आओगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।